हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे गुड़ वाले सेव। गुड़ और बेसन से ये जो सेव बनते हैं ना, ये गुड़ और बेसन से बनते हैं। तो इसमें और कोई मिलावट नहीं होती है, ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो आप लोग सर्दियों में इसको बना के एक बार रख लीजिए और ये आपका 1 महीने से 1.5 महीने तक चल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के लगभग बेसन ले लिया है, मतलब कटोरी की नाप से 2 कटोरी भर भर के। कटोरी के नाप से मैंने दो कटोरी भर भर के यहाँ पे बेसन ले लिया है। और ये इस चम्मच के नाप से 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे देसी घी यूज कर सकते हैं या तो मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। मूवन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको जैसा मन करे। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसका मुट्ठी बनने लगे आपको इतना मूवन डालना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना वैसे ही आपको मुट्ठी बनने लगे। तो फिर उसके बाद इसको अच्छे से हमने मिला लिया है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालना है। आपको ये जो डो बनाना है ये बहुत सख्त भी नहीं बनाना और बहुत नरम भी नहीं बनाना। आपको एक मतलब सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत नरम नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त नहीं हो जाए। अगर सख्त हो जाएगा तो आपका ये जो डो है ना, तो जो आप सेव बनाओगे वो टाइट बनेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, इस तरीके से आपको सॉफ्ट डो बना लेना है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं ढक के। फिर उसके बाद इधर एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप या तो रिफाइंड भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने जो सेव बनाने वाली मशीन है ना, वो ले लिया है। फिर इसका नीचे वाला ढक्कन हम ओपन करके इसमें प्लेट आपको कौन सी लगानी है ये लगा लीजिए। मैंने तो यहाँ पे मीडियम वाली लगाई है, आपको या तो पतली वाली लगाना है या तो मोटी वाली लगाना है, जो आपको लगाना हो वो लगा लीजिए। अब फिर ये हमने ऊपर वाला ढक्कन खोल दिया। फिर उसके बाद जो ये हमने अब डो बना के रखा था ना 10 मिनट रेस्ट के लिए, उसको आप छोटा छोटा तोड़ के इसके अंदर आपको डालना है। तो आप या तो चम्मच की सहायता से डाल सकते हैं या तो उंगली की सहायता से डाल सकते हैं अंदर। इसके अंदर ऐसे आपको डालना है, जैसे मैं डाल रही हूँ ना उसी तरीके से आप डाल सकते हैं। जैसे आपसे बने वैसे डालना है आपको। फिर अच्छे से इसको भर देना है। भरने के बाद फिर हमको इसको ऊपर का कवर लगाना है। जो ये ऊपर के है ना, तो ये इतना ऐसे निकला हुआ है तो ये तो ऐसे जाएगा नहीं। तो फिर जो बटन दी है ना छोटी सी, इसको प्रेस करना है। फिर ये जो बड़ा सा हैंडल दिया है ना, इसको ऊपर कर देना है, तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो इसे सेव निकलेंगे। जो ये हमने कढ़ाई गरम करके रखा है ना, इसको अब आपको बहुत हाई पे नहीं रखना है, गैस को आपको मीडियम टू लो रखना है। उसके बाद ये हमने सेव डाल दिए यहाँ पे, क्योंकि ये इनको अच्छे से अगर हमने हाई पे रख लिया तो ये जल जाएंगे और अच्छे से नहीं पकेंगे। तो इसको हमको मीडियम टू लो ही रखना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमको पकने देना है। फिर ये हमने निकाल लिए। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे निकालना है। ऐसे प्रेस करना है और ये जो हमारे सेव है ना, ये ऐसे ऐसे निकल के इस कढ़ाई में आपको डाल देना है, तोड़ देना है। आपको जितना लंबा चाहिए कितना छोटा चाहिए उस तरीके से आप तोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ये अच्छे से इनको पकने दीजिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आपको दोनों तरफ से आपको सेकना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लगभग 500 ग्राम के गुड़ ले लिया और गुड़ को छोटा छोटा तोड़ना है आपको। छोटा छोटा तोड़ के फिर हमने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में ये गुड़ डाल देंगे। उसमें आपको थोड़ा पानी डालना है। हमने 2 बड़े चम्मच पानी डाला है, ज़्यादा पानी डाला। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बहुत देर लगेगा इसको पकने में, तो हमने थोड़ा सा पानी डाला है, 2 चम्मच। उसके बाद हमने इसको घोल लिया है। ये अच्छे से चलाते हुए आप इसको घोल लीजिए। उसके बाद फिर हमने इसकी चाशनी तैयार कर ली है। ये अच्छे से घुल गया है। अब हम इसको कटोरी में डाल के देखेंगे इसकी चाशनी हो गई है कि अभी नहीं हुई है। ये हमारा सॉफ्ट चाशनी बनी है, अभी बहुत टाइट नहीं हुई है, अभी ये डालने लायक नहीं बनी है। तो इसको हमको 5 से 6 मिनट तक अभी और पकाना है। हम दोबारा इसको चेक करके देखते हैं अभी ये चाशनी बन गई है कि नहीं, अभी ये तैयार हुई है या नहीं। तो इसको हम एक बार और देख लेते हैं। अब लगभग ये चाशनी तैयार हो गई है। अब 1 से 2 मिनट तक आपको और पकने देना है इस चाशनी को, क्योंकि ये अभी उठ पा रही है लेकिन टाइट नहीं हुई है। अभी जैसे हम इसे कटोरी से उठा रहे हैं तो उठ जा रही है, लेकिन ये टाइट नहीं हुई है अभी। तो इसको हमको अभी 1 से 2 मिनट तक और पकने देना है। बहुत आपको हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम टू लो ही रखना है और इसको 1 से 2 मिनट तक पकने देना। फिर जो ये चाशनी हो गई है, इसमें जो हमने सेव बना के रखे थे ना, इसको डाल देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक फ्लेम ऑफ कर देना है अब आपको। फिर उसके बाद इसको 3 से 4 मिनट तक आपको अलटते पलटते रहना है, ताकि सारे सेव में अच्छे से गुड़ लग जाए।
जैसे कि हम कर रहे हैं उसी तरह से आपको अलटते पलटते रहना है। तो सारे जो सेव हैं उसमें गुड़ अच्छे से लग जाएगा। फिर इसका टेक्सचर इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि देखिए आप देख पा रहे होंगे कि सारे सेव में गुड़ लग गया है। उसके बाद इसको हमको और अलटते पलटते रहना। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये सूखा सूखा सा हो जाएगा। जैसे ये अब हो गया ना, मुझे लगभग 8 से 9 मिनट तक हो गया है इसको अलटते पलटते। तो ये अब अच्छे से इसमें सेव में लग गया है गुड़। तो ये हमारे सेव बनके अब लगभग तैयार हो गए हैं। तो आप इनको एक बार बना लीजिए तो आप ये महीने भर तक खा सकते हैं। तो ये हमारे सेव कितने ही अच्छे लग रहे हैं देखने में और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। तो आप भी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सबको, ताकि सब लोग बना सकें।